आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, उनका पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। इस भागदौड़ की दुनिया में कब किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह उन सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सके। लेकिन हमारे दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वह उन्हें सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी पढ़कर और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। ये दो महान ग्रंथ हैं, एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की उसका पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय है गीता का सार। इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। अब मैं आगे कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को इसके महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। जब वह युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि हमें कर्म करना क्यों आवश्यक है। मेरी आप सभी से यह हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, आप उसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग। उसके चतुर्थ श्लोक की मैं व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। ने कर्मणाम अनारभातः नैष्कर्म्यम पुरुषः अशुनुते न च संन्यासनातः एवं सिद्धिमं समधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर, अर्थात कर्म से मुख मोड़कर कोई भी कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। हमें कर्म फल से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो उससे हमें संन्यास ग्रहण करने में भी सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य भौतिकवादी हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, अर्थात जो कर्म हमें करने चाहिए, उनके द्वारा जब तक मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर लेता, पवित्र नहीं कर लेता, तो वह संन्यास ग्रहण करके भी उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल सकती। ज्ञान योगियों के अनुसार भी संन्यास ग्रहण करना, अर्थात सकाम कर्म से विमुख होने से भी मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, अर्थात उसकी तुलना भगवान
नारायण के समान की जाने लगती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी नहीं स्वीकार करते। अर्थात इसका अनुमोदन भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में केवल उत्पात ही उत्पन्न कर सकता है। दूसरी ओर यदि कोई भी व्यक्ति अपने नित्य कर्मों को न करके और भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य सेवा करता है और उनके बताए हुए मार्ग में चलने का प्रयास करता है, तो जो भी कुछ वह उन्नति करता है उसे भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात उसकी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। यह थी मेरे आज के चतुर्थ श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।